हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम फेस के ऊपर जो बाल होते हैं, अनवांटेड हेयर्स होते हैं, उनको किस तरीके से खत्म करते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं। मेथड्स बहुत सारे हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है। तो और आपके लिए कौन सा सेफ है। और ये जो मेथड्स की पिकिंग अप पावर होती है, मतलब मेथड्स आप कौन सा पिक करते हो, तो ये आपके हेयर्स की ग्रोथ पे भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा मेथड आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है, कौन सा मेथड आप बहुत क्विकली कर सकते हो, कौन सा मेथड आप थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अच्छा जी, मेथड आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है थ्री मेथड्स। थ्री मेथड्स में कौन कौन से एक मेथड है? सबसे पहले आता है वैक्सिंग। ठीक है, वैक्सिंग में आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज होती है। मेरे पास इस वक्त यहाँ वीन वैक्स अवेलेबल है। ये छोटे छोटे से बीन्स होते हैं। ठीक है, ये आपके फेस के बालों के लिए, प्राइवेट हेयर्स के लिए, प्राइवेट एरियाज के हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वीन वैक्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू फिंगर वैक्स। फिंगर वैक्स में मैंने पहले भी आप लोगों को हलावा की वैक्स का रिव्यू दे चुकी हूँ और इस वक्त तो बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रही है। तो वो नॉर्मल वैक्स होती है, उसको आपको गर्म नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, उसको आपने बस लगाया और हटा दिया। ठीक है, कन्वीनियंसी की मैं बात करूं तो इन दोनों वैक्स में, इसमें और उसमें, फिंगर वैक्स आर फार मोर कन्वीनियंट दैन बीन वैक्स। बीन वैक्स के लिए आपको ये बहुत अच्छी वैक्स होती है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक वैक्स हीटर खरीदना पड़ता है, बिकॉज ये विदाउट वैक्स हीटर गर्म नहीं होती। ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, नॉर्मल आप उसको गर्म पानी में डिप करके रख दो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो वो वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, वो आपको गर्म पानी में सिर्फ डिप करनी होती है और फिंगर से लगाकर फिंगर इसे हटाना होता है। इसके लिए आपको स्ट्रिप्स की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके लिए आपको वैक्स हीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये दोनों मेथड जो वैक्सिंग के मेथड है ना, ये मुझे इसलिए पर्सनली पसंद है बिकॉज मैं यही करती हूँ और ये थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड मेथड मैं आजकल यूज कर रही हूँ वो है ये। ठीक है, ये एक ट्रिमर है। ठीक है, आईब्रोज के लिए और फेशियल वैक्स के लिए एक ट्रिमर है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आप क्या करते हो कि वैक्स करने के बाद आप इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर अपने फेस पर 3 से 4 दिन के बाद हाथ फेरते हो ना, तो आपको वो मर्दों वाली फीलिंग्स नहीं आती कि जैसे मर्दों के हेयर होते, क्योंकि अब गर्ल्स के यहाँ पर बहुत बाल होते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे सर पे इतने बाल नहीं है जितने फेस पर बाल आ जाते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं, और ये तकरीबन हर एक को होते हैं, कुछ को कम होते हैं, कुछ को ज्यादा होते हैं, तो ये होते हैं। इससे क्या होता है, इसके दो वेरिएंट्स होते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है पूरा, ये देखिए। दिस वेरिएंट इज फॉर योर आईब्रोज, और आईब्रोज के लिए ये बिल्कुल इट्स सच अ ड्रीम्स कम्स ट्रू कि अगर जिसको आईब्रोज बनानी नहीं आती और कॉलर जाना हैसल लगता है, तो ये बहुत जबरदस्त काम है कि आपने इसको इसमें फिक्स किया। ये देखिए, इसको आपने इसमें किया फिक्स। ये नॉर्मल हेयर्स के लिए, आपके फेशियल हेयर्स के लिए। इसको अगर आप यहाँ पर ऑन करते हो और यहाँ पर फेरते हो तो ये सारे फेशियल हेयर्स को निकाल देगा। मेरे इस वक्त साफ हुए हैं फेशियल हेयर्स, तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इसमें आएंगे, मगर मैं आपको शायद नेक वेक के करके दिखा सकती हूँ, या पूरे फेस पर फेर सकते हो और इसमें कोई जलन, कोई दर्द, कुछ भी नहीं होता। तो ये देखो, दिख रहे हैं आपको? छोटे 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 से बाल हो जाते हैं इसमें जमा। ठीक है, होप दिख रहे हो। आपको फिर क्या करना होता है, इसको इस ब्रश से करना होता है साफ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहे हैं? ये बाल इसमें जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बालों को साफ कर देता है। इसमें कोई हैसल नहीं होता, कुछ गर्म नहीं करना पड़ता। इसकी एक लीड आती है, ये लीड है इसकी, इसको आप चार्जिंग पे लगा सकते हो किसी भी अडॉप्टर के साथ, अपने लैपटॉप के साथ। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको चार्ज पे लगाते हो। ये लीड इसके अंदर लगती है, यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट ब्लैंक होने लगती है वाइल इट इज ऑन चार्जिंग।
फिर आप इसका ये वाला वेरिएंट हटाते हो और इस वेरिएंट को लगाते हो तो इट इज सेफियर फॉर योर आईब्रोज। ठीक है, ये सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है व्हेन इट कम्स टू द फेशियल हेयर। फेशियल हेयर्स के लिए आपको इसमें ना कुछ गर्म करना है ना कुछ, सिर्फ इसको चार्ज करना है और इसको यूज करना है। अच्छा, अभी जो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं मेथड, वो यूज कर रहे हैं शेविंग रेजर्स का। शेविंग रेजर्स होते हैं जो रेजर्स होते हैं नॉर्मल फेशियल रेजर्स। फेशियल रेजर्स को आपको बस कुछ भी लुब्रिकेंट लगाना है। लुब्रिकेंट मोस्टली वो लुब्रिकेंट होते हैं जो एलोवेरा जेल्स वगैरह होते हैं या कोई इस तरह का जेल होता है, वो आपने लगाया और फेशियल हेयर्स पर वो रेजर फैल लिया। लेकिन अगेन वो हर हफ्ते की एक्टिविटी होती है। अगर आप वैक्सिंग करते हो, मैं इन सारे मेथड में अगर कन्वीनियंसी को देखूं तो रेजर्स एंड ट्रिमर्स आर फार मोर कन्वीनियंट देन वैक्सिंग, बट दीज टू मेथड्स आर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। मतलब एक हफ्ते के बाद आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। और अगर आप शेविंग भी करते हो और ट्रिमिंग भी करते हो तो आपको इस तरीके से, अगर आप अपने फेस पर हाथ फेरते हो ना, तो ऐसा मर्दों जैसी फीलिंग्स आती है कि जैसे मतलब यहाँ पर जैसे थोड़े बाद बाल रह गए, बिकॉज दे कट्स योर हेयर। वो आपके बालों को जड़ से नहीं निकालता, दे ओनली कट्स योर हेयर। अगर आप वैक्सिंग की बात करते हो तो वैक्सिंग आर नॉट कन्वीनियंट दैट मच, बिकॉज उसको आपको गर्म भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर कन्वीनियंस की मैं बात करूँ तो फिंगर वैक्सेस आर मोर कन्वीनियंट देन द बीन वैक्सेस एंड द स्ट्रिप वैक्सेस। और स्ट्रिप वैक्सेस मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप फेस के लिए यूज करो। और वेन वैक्स भी अगर आप यूज करो ना, ये वाली भी, तो उसके भी बहुत छोटे छोटे पैचेस, लाइक इतने छोटे पैचेस आपको अपने फेस पर लगाने होते हैं, क्योंकि ये आपकी फेस की जो स्किन होती है उसको स्ट्रेच कर देता है एज कम्पेयर टू आर फुट्स और आर हैंड्स। आपकी फेस की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा माइल्ड होती है, बहुत ज्यादा नाजुक होती है। वो जो है वो खिंच जल्दी जाती है, स्ट्रेच जल्दी हो जाती है और फिर उसके बाद आपके झाइयाँ झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं बिफोर एजिंग। तो आप एजिंग लगने लगते हो तो बहुत छोटे छोटे से पैचेस इसके लगाने। फिंगर वैक्सेस आर फॉर मोर कन्वीनियंट, और वो कन्वीनियंसी के साथ साथ आपको कम से कम भी 15 दिन का रिजल्ट देती है। और अगर आप 3-4 दिन के बाद इस तरीके से अपने फेस पर हाथ फेरते हो ना, तो आपको कभी भी ये फील नहीं होता कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल जेंट्स की तरह हो गई है, क्योंकि छोटे छोटे से बाल हमारे ट्रिमर्स के बाद भी और रेजर्स के बाद भी रह जाते हैं। सो ये 3 मेथड्स आज मैंने डिस्कस किए हैं। अब आपके ऊपर है, मैं जो पर्सनली यूज करती हूँ वो मैं टाइम देखती हूँ कि अगर मैंने 15-20 दिन से नहीं किया है वैक्सिंग या साफ नहीं किया अपने बाल, तो मैं, और मुझे कहीं जाने की जल्दी है, तो मैं ट्रिमर यूज कर लेती हूँ या रेजर यूज कर लेती हूँ। मेरे पास तीनों मेथड हैं अवेलेबल। सो अगर भी मुझे होता है कि मुझे थोड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलाना है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो मुझे ये होता है कि मैं वैक्सिंग की तरफ जाऊँ, और वैक्सिंग में मैं हलावा की वैक्स को प्रेफर करती हूँ। सो अब आप देख लो, फिंगर वैक्सेस के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, डर्मा की भी वैक्स आती है और हलावा की भी आजकल बहुत चल रही है, और बहुत सारी वैक्सेस हैं जो फिंगर वैक्सेस के नाम से आती हैं मार्केट में। अगर आप कहते हो तो मैं उन लोगों का भी रिव्यू कर दूंगी। हलावा की फिंगर वैक्स का मैंने रिव्यू किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख लेना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये सारा जो मैंने कुछ बताया है। और आप कौन सी वैक्स का, मतलब आप किस तरीके से अपने इनग्रोन हेयर्स को हटाते हो अपने फेस से, वो मेथड मुझे कमेंट्स में जरूर बनाना। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।